नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर रहे, भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके 2 बार के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह आज करनाल आए हुए हैं और वो इस समय IBN 24 पर लाइव हैं, जिनसे हम कुछ सवालों को लेकर बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप IPS अधिकारी भी रहे, IPS अधिकारी से नेता बनने तक का सफर कैसा रहा? और अब जो चुनाव चल रहे हैं, क्या लग रहा है आपको, बीजेपी और NDA 400 पार कर रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और करनाल की जनता का बड़ा अभिनंदन करता हूं कि करनाल की जनता को लोकसभा के प्रत्याशी के रूप में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी मिले हैं। मैं अपनी तरफ से पूरे बागपत लोकसभा क्षेत्र की तरफ से उनका मैं विशेष रूप से उनका जो है धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं कि शायद ही पूरे देश के अंदर पहला एक उदाहरण ऐसा है कि जो लगभग पिछले 60-65 वर्षों से हम जमुना के ऊपर इस साइड में, हरियाणा की साइड में जो खरकोदा पानीपत का उधर हमारा सपरोली, उसके बीच में पुल की डिमांड थी। उस जमाने में उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी और इधर मनोहर लाल खट्टर जी थे। समाजवादी पार्टी की सरकार ने जहां भी 2 प्रदेशों के बीच में कोई पुल बनता है उसमें 50-50% दोनों को खर्चा करना पड़ता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार ने वो 50% पैसा देने से मना कर दिया। ये पहला उदाहरण होगा इस देश का कि जमुना के ऊपर पुल बनाने के लिए 100% पैसा, पूरा का पूरा पैसा जो है मनोहर लाल जी की सरकार ने दिया, मनोहर लाल जी ने दिया। इसलिए मैं अपनी तरफ से भी और अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से भी उनका मैं बहुत उनका मैं धन्यवाद करता हूं। और आज हम सब लोग उनके समर्थन में यहाँ पर प्रचार करने आए हैं, लोगों से निवेदन करने आए हैं। वो केवल मात्र पूर्व मुख्यमंत्री नहीं कि अभूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे, बहुत ईमानदारी के साथ, एक सच्ची नीयत के साथ हरियाणा का विकास करने का उन्होंने काम किया। और अभी हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो चुनाव मैदान में हैं। और मुझे आपके माध्यम से सभी से एक निवेदन करना है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ हमारी कांग्रेस पार्टी कीजिए या उनका जो है गठबंधन कीजिए। अगर हमको इस देश को आगे लेके जाना है, विरासत के साथ विकास करना है और अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, 2047 तक इस देश को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर या पूर्ण रूप से विकसित बनाना है, तो हमारे पास केवल मात्र एक ही रास्ता है। वो रास्ता है कि हम कमल के फूल का बटन दबाएं, मनोहर लाल जी को अपनी वोट दें और दिलवाएं और नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाएं। सर, 400 पार की बात बीजेपी कर रही है, इंडिया अलायंस कह रहा है कि 153-170 के बीच में सीटें आएंगी, मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार लेकर आएंगे। क्या लग रहा है आपको, एक्चुअल आंकड़ा कितना रहने वाला है? देखिए, पिछले 10 वर्षों का इतिहास, मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अगर मोदी जी ने कहा है, सारी जो है सब प्रकार की संसाधन उनके पास हैं, सारी सूचनाएं उनके पास हैं, इंटेलिजेंस की उनके पास हैं, उन्होंने अगर कहा है इस बार NDA 400 पार करेगा, तो हमारे पास कोई कारण नहीं कि हम प्रधानमंत्री की बातों पर कोई भी संशय व्यक्त करें। निश्चित रूप से दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी या NDA की सरकार बनेगी और हम जैसे प्रधानमंत्री ने कहा उसके हिसाब से हमारा संख्या बल होगा। सर, आप जब मुंबई पुलिस कमिश्नर थे, जॉइंट पुलिस कमिश्नर भी रहे, एडिशनल DGP भी रहे महाराष्ट्र पुलिस में, श्रेय जाता है आपको, जो वहाँ पर गैंगस्टर थे, जो अंडरवर्ल्ड दाऊद था, उनको सफाया करने में आपको बहुत बड़ा श्रेय जाता है, जैसा मैंने आपके बारे में पढ़ा। कितना राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है जब इतनी बड़ी मुहिम गैंगस्टर्स के खिलाफ चलती है, दाऊद अंडरवर्ल्ड के खिलाफ चलती है? कितना मुश्किल रहता है एक अधिकारी के लिए काम करना? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है और आपके माध्यम से मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि 1990 का दशक मुंबई शहर के लिए
एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ बहुत खतरनाक हो चुका था, बहुत असुरक्षित हो चुका था। अंडरवर्ल्ड के लोग, वहाँ के गैंगस्टर लोग, उनकी टीम के लोग न कानून से डरते थे, न वो कोर्ट से डरते थे, न वो जेल से डरते थे। कानून हमारा जो है एक प्रकार से अपर्याप्त हो चुका था। हमारा जो कानून था उनको कंट्रोल करने में असफल हो चुका था। जिस प्रकार से असुरक्षा की भावना बढ़ी थी और जिस प्रकार से हमारा महाराष्ट्र का एक नया कानून आया जिसको मकोका कानून के नाम से जानते हैं, और उसके बाद जिसको हम बोलते हैं पुलिस एक्शन बोलते हैं, जो पुलिस एक्शन जो है मुंबई के अंदर शुरू हुए, और मैं इस बात को बड़े उसके गर्व के साथ कहता हूं कि शुरुआत हुई थी उस जमाने में शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस और एनसीपी की सरकार रही। इस मामले में मैं दोनों सरकारों का कोई क्रेडिट देना चाहूँगा कि गैंगस्टरों के खिलाफ एक्शन लेने में किसी भी पार्टी के लोगों ने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया, हमेशा पुलिस का सहयोग किया और पुलिस का उसमें समर्थन किया, और उसी के कारण जो है मुंबई शहर जो है इतना सुरक्षित बना। सर, अभी हाल ही में एनसीपी नेता है नवाब मलिक, उनके ऊपर भी आरोप रहे कि उनके अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध रहे, जिस वजह से वो जेल में भी हैं। आप उस समय पुलिस कमिश्नर थे। क्या लग रहा है आपको कि जो ये आरोप लगाकर जेल में भेजा गया, क्या ये राजनीतिक कारण है या एक्चुअल में कुछ ऐसा था? मेरा सवाल यही था कि राजनीतिक लोगों का कितना समर्थन मिलता है इन लोगों को जो देखते ही देखते छोट-मोट गुंडे से अंडरवर्ल्ड बन जाते हैं। देखिए, मैं जो आपने प्रश्न पूछा, मैं किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसके संबंध अंडरवर्ल्ड से थे, लेकिन जैसे मैंने पहले जिक्र किया, अगर आपको ये जानना हो किन किन बड़े बड़े नेता का जो है अंडरवर्ल्ड से संबंध रहा, बहुत ही विस्फोटक रिपोर्ट जो है एनएन वोरा की रिपोर्ट है, उसमें काफ़ी बातें उसमें दी गई हैं। जो होम सेक्रेटरी थे उस समय होम सेक्रेटरी थे, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, और ये कई बार जो है ये पुलिस का मैटर है कि किसका संबंध है। लेकिन मेरा कहना ये है, कोई भी अपराधी हो, आतंकवादी हो या अंडरवर्ल्ड के लोग हों जो समाज के खिलाफ काम करते हैं, कानून को बहुत सख्ती के साथ उनके साथ पेश आना चाहिए। उनको सपोर्ट करने वाला, उनको समर्थन करने वाला, उनको मदद करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो, छोटा हो या बड़ा हो या कोई अधिकारी हो, किसी को भी नहीं बकसना चाहिए। सर, आप आईपीएस अधिकारी भी रहे, 30 साल से ज़्यादा आपने आईपीएस सर्विसेज को दिए। उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आ गए। मोदी जी ने आपको ज्वाइनिंग करवाई थी, जहाँ तक मुझे याद है। अमित शाह भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे। क्या लग रहा है आपको कि एक अधिकारी के तौर पर काम करना ज़्यादा मुश्किल है, एक नेता के तौर पर काम करना ज़्यादा मुश्किल है? पब्लिक को ज़्यादा अपेक्षाएं एक अधिकारी से रहती हैं या एक पॉलिटिशियन से रहती हैं? और आप तो एमपी रह चुके हैं, 2 बार केंद्रीय राज्य मंत्री रह चुके हैं। देखिए, मुझे लगता है कि इस देश के अंदर सबसे कठिन प्रोफेशन का नाम इस देश में राजनीति करना है। राजनीति से कठिन कोई भी दूसरी चीज इस देश में नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि पुलिस में रहते हुए, जैसे आपने प्रश्न विचारा, 30 साल से ज़्यादा मैं पुलिस में रहा हूँ, लगभग 34 वर्ष, और मैंने जितनी सैल्यूट ली होंगी, दी तो कम ही होंगी, लेकिन जितनी सैल्यूट 30 साल से ज़्यादा ली, पॉलिटिक्स में आने के बाद 1 साल में मैंने ब्याज सहित वापस कर दिया। इस बार टिकट नहीं मिला आपको क्योंकि आरएलडी के जो प्रत्याशी हैं उन गठबंधन में सीट चली गई। डॉक्टर सत्यपाल सिंह को क्या इसका अफसोस है कि तीसरी बार मौका नहीं मिला, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप कह रहे हैं कि बनने जा रहे हैं, उस सरकार में आप नहीं होंगे? देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता कि आगे क्या होगा, यानी कुछ बातचीत हुई है। लेकिन मैं एक पार्टी का सिपाही हूँ। हमारी पार्टी ने जो भी निर्णय लिया, मैं उसका स्वागत करता हूँ, और मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं। ये बात ज़रूर है कि मेरी बागपत की जनता को ज़रूर इसके बारे में थोड़ा अफसोस हुआ है। उनकी बहुत इच्छाएं थी, लेकिन मेरा विश्वास है कि हमारी पार्टी हमारे क्षेत्र का भी ध्यान रखेगी, और मुझे जो जिम्मेदारी देगी मैं उसको बखूबी जो है उसको मैं निभाऊंगा। 25 तारीख को सर चुनाव है, आखिरी सवाल है। 25 तारीख को चुनाव है, हरियाणा में 6ठे चरण के चुनाव हो रहे हैं।
लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि फाइट हर सीट पर बहुत ज़्यादा है इस बार, और कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है हरियाणा के अंदर, क्योंकि राज्य में भी बीजेपी की सरकार थी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी। लोगों से कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, सबसे निवेदन और अपील करना चाहता हूं। 2019 का जो रिकॉर्ड है हरियाणा का कि 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी को गई। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ यहां पर कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का आप इतिहास देखिए, इस देश को उन्होंने बांटने का काम किया, देश में सांप्रदायिकता फैलाने का काम किया, देश में वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति लेकर के आए। देश के अंदर जो है आतंकवाद के खिलाफ जो कानून थे उनको जो है उनको ढीला करने का, उनको सॉफ्ट करने का काम उन्होंने किया। इन लोगों ने जो है, जिसको मैं कहता हूं परिवारवाद की राजनीति इस देश के अंदर चलाई। कांग्रेस ने ही इस देश के अंदर राजनीति का अपराधीकरण किया, और इसलिए उन लोगों का जो इतिहास है पुराना, जो घोटाले पर घोटाला, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का जो इतिहास है, हमें अपने बारे में सोचना है, इस देश के बारे में सोचना है। हमारे बच्चों का भविष्य कौन बनाएगा, इस देश की इज्जत कौन बढ़ाएगा, इस देश को आत्मनिर्भर और पूर्ण रूप से विकसित कौन करेगा। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री देश में दूसरा हो नहीं सकता, भारतीय जनता पार्टी से अच्छी दूसरी पार्टी कोई हो नहीं सकती। इसलिए सब लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि 25 तारीख को सभी लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी में कमल का बटन दबा करके जो है उस एक एक वोट जो देंगे और नरेंद्र मोदी जी को जाएंगी तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए। धन्यवाद सर। तो ये थे डॉक्टर सत्यपाल सिंह, जो कि 2 बार सांसद रह चुके हैं, और सीधे तौर पर उन्होंने कहा कि 25 तारीख को जो चुनाव है उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले और अपनी पार्टी को वोट देने की अपील भी उन्होंने की। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।